ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਖੈਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਨੇ ਡੰਗਰ ਗੱਲਾਂ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮੰਗੀਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮੀ ਲੈਵਲ ਜੇ, ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਾ ਉਹ ਬਈ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਤਾਵਨੂ ਅਲਲ ਬਿਰਰੀ ਵਤਕਵਾ ਵਲਾ ਤਾਵਨੂ ਅਲਲ ਇਸਮि वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी दे काम में एक दूसरे की मदद करो, बुराई से अलग रहो। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, इस वक्त तक तो सूरत यह कि मानना पड़ता है कि अगर कुछ हिम्मत कुछ जुर्रत का मुजाहरा किया है तो सिर्फ अहले तशय्युअ ने किया है। सुन्नी मरे हुए हैं, सुन्नी बुरी तरीके से सुन्न हो चुके हैं। सुन्नियों को यह सबक पढ़ा दिया गया है, हाकिम फासिक हो फाजिर हो इताअत करनी है तुम्हें। इल्ला ये अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद हक हैदर। उम्मीद है तमाम शिया सुन्नी भाई खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, कुछ दिन पहले इस तरह की मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें इस तरह वर्कआउट मैं कर रहा हूँ -33 फील लाइक टेम्परेचर में। तो दोस्तों ने पूछा भाई ये तराना साथ से करबला करबला चल रहा है, तो दोस्तों ने पूछा कि क्या मकसद है इस वीडियो का। तो वो वीडियो के कई मकासद थे, कई लोगों ने ख़ुद ही समझ लिया, कईयों को समझाना पड़ रहा है। और अभी जो आपने 2 क्लिप सुने मिर्ज़ा इंजीनियर साहब का और इसरार साहब का, तो उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जी नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई के कामों में एक दूसरे का तावन ना करो। हाँ जी, कुरान का हुक्म है। और या अली मदद से उनका मसला है और या गौस से मदद से भी मसला है। तो इसरार साहब की भी वीडियो दिखाने का पीछे एक मकसद है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले तो लकीर के फ़कीर जिस तरह मिर्ज़ा साहब बने हुए हैं, वैसे ही मेरे लिए बहुत मोहतरम है क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े काम किए मिर्ज़ा साहब ने, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन इस मामले में आके लकीर के फ़कीर बन जाते हैं। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि नेकी और भलाई के कामों में मदद करो और बुरे कामों में बुराई के कामों में एक दूसरे का तावन नहीं करना चाहिए, ये कुरान का हुक्म है। लेकिन मिर्ज़ा साहब कुरान का एक हुक्म ये भी ला के दिखा दें कि गायब में मदद मांगो और गायब में मदद ना मांगो और जो हाज़िर है उसमें मदद मांगो। ये भी तो कुरान की आयत होनी चाहिए ना कि गायब के साथ आपको इतना इशू है, ठीक। तो कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं है कि गायब से मदद मांगना यानी तावन लेना वो सही नहीं है और हाज़िर से लेना सही है। ये आपने अपनी इसमें इज्तिहाद कर रहे हैं कि गायब से नहीं मांगनी चाहिए, कुरान का हुक्म नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर इसरार साहब का क्लिप मैंने क्यों शेयर किया था। इस वक्त देख लिया जाए, सिचुएशन ये है कि हमारे कई इस्लामी मुल्क शयातीन और एंटी इस्लामी मुल्कों की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, समुंदरों में भी और खुशकी पर भी, हालांकि वो मुसलमान भाइयों को कत्ल कर रहे हैं। तो वो क्यों मदद कर रहे हैं? ये बुराई के काम में मदद है और यही वो मदद है जिसका मिर्ज़ा साहब ने जिक्र किया कि बुराई के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो क्योंकि ये शिरक है। ये इस्लामी ममालिक समझते हैं कि हमारी जो रिज़्क है वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं आ रहा बल्कि इन ज़ालिमीन की तरफ से आ रहा है। अगर इन ज़ालिमीन की मदद ना की तो हमारा मुल्क कैसे चलेगा? तो यही है इज्तिमाई शिरक, जिसकी वजह से हमारी अहले सुन्नत जो बिरादरी है वो बुरी तरह से तज़लील हो रही है उनकी, और जूते पड़ रहे हैं उनको कौमी सतह पर। आप देख लें ना मुसलमानों की क्या हालत हुई पड़ी है, वो इसी शिरक की वजह से हुई है जिसको मिर्ज़ा साहब का ये शऊर नहीं है कि समझ सकें कि ये हाज़िर में भी किसी से मदद मांग के शिरक किया जा सकता है। अब है एक और चीज़ जिसकी वजह से मैंने आपको डॉक्टर इसरार साहब का क्लिप दिखाया कि जैसे मैं इस वक्त वर्कआउट कर रहा हूँ तो आप मुझे कहते हैं यार सर्दी में बाहर ना निकलो, खांसी हो जाएगी। तो मैं कहूँगा मैं 25-30 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ और मैं सेहतमंद हूँ और आप सर्दी में बाहर भी नहीं निकलते और आपकी खांसी नहीं जाती और आपका नज़ला ज़ुकाम ही नहीं जाता। तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा गौर व फिक्र करना चाहिए कि शायद आपका ये दावा कि सर्दी में वर्कआउट करोगे तो ख़राब होता है, शायद इस पर गौर फिक्र करना चाहिए आपको। अगर ये शिरक है या अली मदद कहना या कोई या गौस मदद कहता है, अगर ये शिरक है तो फिर देखें कि उसका रिज़ल्ट उसकी ज़िंदगी में आना चाहिए, उसकी ज़िंदगी में ज़िल्लत आनी चाहिए, कमज़ोरी आनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जी वो ईरान जो है जो या अली मदद के कहता है वो तो मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है और उसकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा हो रहा है और ताकत में भी अल्लाह ताला इजाफ़ा कर रहा है। और ये नहीं कि शॉर्ट टर्म कुछ काम होते हैं जिनके शॉर्ट टर्म इजाफे होते हैं, तो ये तो ईरान को तो तरक्की और इज़्ज़त ही इज़्ज़त है। लॉन्ग टर्म हो गया, अब तो 50 साल से ऊपर हो गया उनके इनकलाब को, तो इज़्ज़त मिल रही है उनको। तो हमें ज़रूर अपनी इन जो मिथ्स हैं इनके ऊपर सोचना चाहिए, लकीर के फ़कीर नहीं बनना चाहिए और थोड़ा सा अपने विजन को ब्रॉड करें और समझें कि आप तौहीद परस्त हो के भी जलील हो रहे हैं दुनिया में और शिया शिरक करके भी वो इज़्ज़त पा रहे हैं। तो ज़रूर सोचें कि शायद जिसको आप शिरक कह रहे हैं वो शिरक ना हो।
تو کسی بھی بزرگ سے مدد مانگی جا سکتی ہے. ہاں مدد کرنا یا نہ کرنا یہ ان کے بس میں ہے یا نہیں ہے اس کا میں نہیں کہہ رہا ہوں ابھی، لیکن کسی بھی بزرگ سے، وہ زندہ ہو یا چلے گئے ہوں دنیا سے، آپ مدد مانگ سکتے ہیں، اور مدد کا ہونا نہ ہونا یہ الگ بات ہے.